Hello guys, welcome है आपका BMK English Speaking क्लास में. My name is Rinki. I am your English trainer. So guys, today I am going to teach you future indefinite और future simple. ये दोनों एक ही होते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट को हम फ्यूचर सिंपल के नाम से भी जानते हैं. इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? जब हम बात करते हैं फ्यूचर की. फ्यूचर में हम किसी काम को करेंगे, भविष्य में किसी काम को करेंगे, वो भविष्य 2 मिनट बाद भी हो सकता है, 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, या फिर 50 साल के बाद भी हो सकता है. तो इसके जब सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आ जाएगा तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे. एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप वीडियो देखते हैं मगर कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइस, पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. देखिए कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. सेंटेंस से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि विल और शैल, जैसे कि शैल है तो शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं, और विल का यूज हम करते हैं दे, यू या किसी का नाम आ जाए वहां पर करते हैं. बट जो मॉडर्न इंग्लिश होती है ना, उसमें हम विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आई के साथ भी करते हैं, यू के साथ भी करते हैं, वी के साथ भी करते हैं. जो भी सब्जेक्ट है सबके साथ विल का यूज करते हैं. मगर अगर रिटन की बात करें, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, तो वहां पर आप आई के साथ और वी के साथ शैल का ही यूज करें. स्पोकन में आप बेधड़क होकर के विल का यूज कर सकते हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं. जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है आपका, मैं पढ़ाई करूंगी. तो सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं. तो मैं को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई. आई के बाद आपको लिखना है विल. आई विल. विल के बाद क्या है? वर्ब. और वर्ब क्या है? पढ़ाई करना. तो आई विल स्टडी. आई विल स्टडी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आप मिलनसार से बात करोगे. तो आप सब्जेक्ट क्या है? यू. करोगे फ्यूचर, विल लगाइए, यू विल. अब क्या है? वर्ब. वर्ब क्या है? बात करना. तो बात करने को हम बोलते हैं टॉक टू. और मिलनसार, मिलनसार से बात करेंगे टॉक टू एमी केबल. ओके डियर, यू विल टॉक टू एमी केबल. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह देश की सेवा करेगा. तो वह, ही विल. वर्ब है सेवा करना, सर्व द कंट्री. देश की, कंट्री. ही विल सर्व द कंट्री. नेक्स्ट एग्जांपल है, भुलक्कड़ मुझे भूल जाएगा. तो भुलक्कड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेटफुल. फिर आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब विल. विल के बाद वर्ब. वर्ब क्या है? भूल जाना. सॉरी, भूल जाने को हम बोलते हैं फॉरगेट. सॉरी, फॉरगेट. और ऑब्जेक्ट लिखना है. ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे. देन मी. तो फॉरगेटफुल विल फॉरगेट मी. ओके, सो अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस हम कब यूज करेंगे? जब नहीं आ जाए सेंटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव. इसका जो रूल होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल, फिर शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे है मैं झूठ नहीं बोलूंगी. सब्जेक्ट आपका है आई. आई लिखिए. आई के बाद आपको लिखना है विल. विल लिखिए. विल के बाद आपको लिखना है नॉट. नॉट लिखना है. फिर आपको लिखनी है वर्ब. वर्ब है झूठ बोलना. बोलना टेल अ लाई. एक चीज और याद रखिएगा, बोलने को हम स्पीक कहते हैं. बोलने को हम स्पीक कहते हैं, मगर लाई मीन्स होता है झूठ, और झूठ मीन्स इसके साथ आप कभी भी स्पीक यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा यूज करेंगे टेल. नेवर यू हैव टू यूज स्पीक. ओके, देखिए, और विल और नॉट को हम वांट भी कहते हैं. विल और नॉट को हम वांट कहते हैं. और स्पोकन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. जब आप इसको बोलते हैं, इट साउंड्स वेरी नाइस. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वांट बोलूं, विल नॉट से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है वांट. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आप गद्दार से बात नहीं करोगे. तो सब्जेक्ट क्या है? यू विल. यू विल नहीं बात करोगे, नॉट.
सब्जेक्ट हो गया आपका यू, फिर आपने लगाया विल, फिर आपने लिखा नॉट, फिर लिखना है हमें बात नहीं करोगे, बात करने को हम बोलते हैं टॉक टू। अब गद्दार, गद्दार को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैटर। तो यू विल नॉट टॉक टू ट्रैटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रिया स्कूल नहीं जाएगी। तो रिया, जैसे मैंने आपको बताया है विल नॉट का हम वॉन्ट कहेंगे, तो यहां पर मैं वॉन्ट लिखूंगी, रिया वॉन्ट गो टू स्कूल, रिया वॉन्ट गो टू स्कूल। सो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप एक काम करें, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप एक इस तरह से चार्ट बनाएं, जो मैं अभी बनाने जा रही हूं। देखिए यहां पर आप सब्जेक्ट लिखें, जैसे आई, वी, दे, यू, ओके, या फिर किसी का नाम भी मेंशन कर सकते हो आप। अब इसको ऐसे एरो बनाएं। अब यहां पे लिखिए विल या फिर वॉन्ट, मतलब विल नॉट। फिर लिखिए यहां पर वर्ब, जैसे कि बेसिकली मैंने लिख दिया है गो टू मार्केट, ओके, गो टू मार्केट। तो अब आपको प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, जैसे मैं कॉल आई, मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट, नहीं जाऊंगी, वॉन्ट गो टू मार्केट। हम मार्केट जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट, और नहीं जाएंगे, वॉन्ट गो टू मार्केट। वी मार्केट जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट, और नहीं जाएंगे, वॉन्ट गो टू मार्केट। आप मार्केट जाओगे, यू विल गो टू मार्केट, और नहीं जाओगे, वॉन्ट गो टू मार्केट। तो इस तरह से आप भी एक चार्ट बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। इसकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा और ये आपको बोलने में भी हेल्प करेगा। Now guys, I'm going to teach you interrogative sentence. Interrogative sentence का यूज हम तब करते हैं जब क्या, क्यों, किस लिए जैसे शब्द आ जाए। जैसे यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं इसका रूल। विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, क्या आप गुल्ली डंडा खेलोगे। तो क्या, जब क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है, पहले लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। फिर देखिए हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यू। यू के बाद देखिए क्या है, वर्ब, और वर्ब है खेलना, तो प्ले लिखिए। फिर क्या है, क्या खेलोगे, गुल्ली डंडा, और गुल्ली डंडा को हम बोलते हैं टिप कैट। सेंटेंस आपका क्या बना, विल यू प्ले टिप कैट। टिप कैट कॉल गुल्ली डंडा, जो बेसिकली लड़कों के द्वारा बहुत खेला जाता है। क्या सोनम स्कूल जाएगी, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या क्वेश्चन वर्ड पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, विल। फिर सब्जेक्ट है सोनम, विल सोनम। फिर लगाना है आपको वर्ब, और वर्ब क्या है, जाना, गो टू, कहां जाने की बात हो रही है, स्कूल। तो विल सोनम गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सूरज हार क्यों मानेगा। क्यों, जब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में हो तो इसको हम पहले ले आएंगे, और क्यों को, क्यों की मीनिंग यहां लिखेंगे हम पहले, और क्यों की मीनिंग होती है वाई। वाई, अब लिखनी है आपको हेल्पिंग वर्ब विल। अब लिखना है आपको सब्जेक्ट सूरज, वाई विल सूरज। फिर आपको लिखनी है वर्ब, वाई विल सूरज गिव अप। एक फ्रेजल वर्ब है, हार मानने को हम बोलते हैं गिव अप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मेरा भाई बंटवारा क्यों करेगा। क्यों करेगा, क्यों को पहले लाइए, वाई लिखिए, सॉरी, वाई विल मेरा भाई, माय ब्रदर, बंटवारा करना, एलोकेट।
बंटवारे करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलोकेट। आप कहाँ जाओगे, कहाँ क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में है, इसको हम यहां ले आएंगे। और कहाँ की मीनिंग होती है वेयर। वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप नाटक क्यों नहीं करोगे, तो क्यों नहीं करोगे, वाई विल यू नॉट, नाटक करना प्रीटेंड, तो वाई विल यू नॉट प्रीटेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप पैसा क्यों नहीं कमाओगे, भाई पैसा कमाना बहुत जरूरी है, सबको कमाना चाहिए। मेरा मानना है चाहे वो लड़का हो या लड़की, आज के जमाने में अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं, क्यों नहीं कमाओगे, तो वाई विल यू नॉट, कमाना अर्न मनी, वाई विल यू नॉट अर्न मनी। सो डियर, इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप पहले इसको हिंदी बनाइए, फिर इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप मेरे वीडियो देखते जरूर हैं, बट आप कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। तो इस तरह की और वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।